वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार, शाख्तार वर्सेस बार्सिलोना का मैं क्या रिव्यू करूं। आज तो मैं गुस्सा ही उतारूंगा खाली। और मैं क्या रिव्यू करूं इस गेम का। बैक टू बैक दो बहुत ही गंदी पथेटिक गेम्स जो है ना हमने बार्सिलोना की तरफ से देखी हैं। और आज की जो शाख्तार वाली गेम थी ना, उससे बेहतर तो सोसाइड वाली गेम देखकर जो है ना वो अच्छा लग रहा था कि वो बेहतर गेम थी इससे। बस आंखों से खून आना जो है ना वो बाकी रह गया था। और मेरा लाइव स्ट्रीम करने का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने अच्छा वो लाइव स्ट्रीम नहीं किया, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ क्या लाइव स्ट्रीम करके फ्रस्ट्रेट ही होना था। और दूसरी चीज ये कि यार, किसको ब्लेम करूं, प्लेयर्स को ब्लेम करूं, चावी को ब्लेम करूं। और चावी को ब्लेम करना बनता है भाई। अब चावी को ब्लेम करना बनता है। देखिए, दो साइड की स्टोरी चल रही है इस टाइम पर। एक तरफ कुछ फैंस हैं जो बात करेंगे चावी आउट चावी आउट, और एक तरफ जो है ना वो चावी को डिफेंड करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। मैं दोनों के साथ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बनता है वो करना पड़ेगा भाई। और चाबी को जहाँ पर ब्लेम करना बनता है वो होना पड़ेगा। ठीक है, आप कब तक इस तरह की परफॉर्मेंसेस निकाल के दोगे। देखिए, अभी तक हमें नहीं पता कि हमारी टीम की जो है वो क्या स्टाइल ऑफ प्ले है। कोई कोई पता नहीं है यार। हम ऐसा नहीं है कि हम पेप गुardiola के टाइम के ऊपर हारते नहीं थे, लेकिन हमें ये पता होता था कि ये हमारी टीम खेल कैसा रही है। और अगर हम हार भी जाते थे ना तो दुख नहीं होता था। लुइस एनरिके के टाइम पर भी हमें काफी प्रॉब्लम्स रही थी लुइस एनरिके से, कि वो उसकी टीम सिलेक्शन बड़ी अजीब सी होती थी, या बड़ा स्टबॉर्न किस्म का वो भी कोच रहा था। लेकिन होता क्या था कि यार हमारा स्टाइल ऑफ प्ले एक डिफाइंड स्टाइल ऑफ प्ले था। अब हमें स्टाइल ऑफ प्ले ही नहीं पता कि हमारा क्या स्टाइल ऑफ प्ले है। और अब देखो, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में आता है। ठीक है, लेकिन स्टाइल ऑफ प्ले डिफाइन किसने करना है? कोच ने डिफाइन करना है। तो आपको कोई पता ही नहीं होता आप किस तरह की फुटबॉल खेल रहे हो। या वलवर्दे की फुटबॉल में वो भी इसी तरह की फुटबॉल होती थी वलवर्दे के टाइम के ऊपर। ठीक है, लेकिन उस टाइम के ऊपर होता क्या था कि कम से कम हम रिजल्ट तो निकाल लेते थे। ठीक है, हम लोग डीप जब जाते थे चैंपियंस लीग में तो वहां पर हम लोगों के कभी लिवरपूल हो जाता था, कभी रोमा का कमबैक आ जाता था। लेकिन कम से कम हम लोग यार कुछ तो करते थे। अब तो यार आज बहुत अच्छा मौका था हमारे पास कि हम लोग ग्रुप स्टेज जो है ना वो खत्म कर चुके होते, टॉप के ऊपर बैठे होते, और हम लोग नॉकआउट स्टेज की बात कर रहे होते। 2 साल के बाद हमें सुकून का सांस मिलता कि यार चलो हम नॉकआउट स्टेज पर तो आगे। लेकिन ग्रुप फिर फंस गया है। और अभी ये आपके सामने टेबल आ रहा है। ठीक है, आप देखें तो इस टाइम के ऊपर पोर्टो टॉप के ऊपर आ गया है। मतलब आई कैन फील, आई कैन सेंस ह्यूमिलेशन इज कमिंग। जैसे ही हम लोग अगले राउंड में जाएंगे और कोई हमें डिसेंट टीम मिल गई ना, मुझे लगता है कि हम लोगों को ह्यूमिलेशन जो है ना वो होने वाली है। 3-4 गोल के साथ हमें ह्यूमिलेशन होने वाली है। अब देखो, चावी को ब्लेम क्यों करना बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये लाइनअप जो चावी ने खिलाई। अच्छा, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ कि चावी ने अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराया। भाई, रेस्ट करना उनका बनता था। कब तक आप उनको साथ लेके चलोगे? बल्दे को और इन सारे प्लेयर्स को रेस्ट करना बनता था, समझ में आता है उस चीज को। लेकिन आप जब टीम बना रहे हो ना, तो भाई मेरे, आपको टीम का बैलेंस तो चेक करना चाहिए कि क्या इस टीम का बैलेंस, ये टीम बैलेंस टीम है किसी भी मैच में जाने के लिए। शाख्तार आसान टीम नहीं थी, मैंने कल प्रीव्यू में बोला था। और मैं देखो, मेरी फुटबॉलिंग नॉलेज जो है ना वो देखने की हद तक है। मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं हूँ। ठीक है, और चावी प्रोफेशनल फुटबॉलर भी रहा है, कोचिंग कोर्सेज भी किए, सब कुछ किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे से मैं जो प्रीव्यू में बात कर रहा हूँ दूसरी टीम्स को लेकर, वो टीम उसी तरह से खेल रही होती है। और मैं सिर्फ देखकर एक बात कर रहा होता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या चावी के पास इतना बड़ा स्टाफ है, सब कुछ है, क्या उसको समझ नहीं आती कि क्या क्या टीम हमारे अगेंस्ट खेलेगी, किस तरह से वो खेलेगी, और मुझे अपनी टीम किस तरह से उस हिसाब से मैनेज करनी है। ठीक है, जो बात मैं बोल रहा हूँ हर प्रीव्यू के अंदर कि अगली टीम इस तरह का उसका स्टाइल ऑफ प्ले और हमें ऐसे खेलना होगा, वही चीज होती है और वहीं पे हम मार खा रहे होते हैं। तो उसको समझ नहीं आ रही, जो इतना सब कुछ जो है उसको फैसिलिटीज भी मिली है, सब कुछ करके वो फिर नहीं कर पा रहा है। तो दुख हो रहा है देख के टीम को, दो ऊपर नीचे इतनी बुरी परफॉर्मेंस। और मैं आपको फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ह्यूमिलेशन आने वाली है भाई। आई कैन सेंस कि हमें ह्यूमिलेशन आने वाली है। पहली बात तो ये कि अब लाले पड़ चुके हैं इस चीज के कि हम अगले राउंड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे हम लोग। लेकिन हम एक और गेम हारना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पोर्तो के अगेंस्ट अगर हम लोग गेम हार गए
तो भाईजान फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि शख्तार जो है ना वो अगर उन्होंने एंटवर्प को हरा दिया और तो उसके बाद फिर गोल डिफरेंस के ऊपर बात आ जानी है और बड़ा मसला हो जाना है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमें टॉप करना है ये ग्रुप। टॉप इसलिए करना है मेरा भाई क्योंकि अगर टॉप करेंगे तो शायद कोई हल्की टीम हमारे सामने आ जाए और हम लोग लास्ट 8 के बारे में सोच सकें। पोर्तो का गेम आसान नहीं होगा। पोर्तो जो है वो आप हम पहला भी बड़ी मुश्किल से उनसे मैच जीते थे। आपको पता है कि पूरे मैच पे छाई पड़ी थी पोर्तो। वो तो हम लोग जो है गोल कंसीड नहीं किया और हमने लकीली फरहान टोरेस ने गोल कर दिया था उस मैच में। तो बड़ा भाई समझ से बाहर है। अब आप लाइनअप देखें कि लाइनअप के अंदर आपको बैलेंस ही नजर नहीं आ रहा। आपने रफीनिया खिला दिया, मैंने कल बात की थी, ठीक है रफीनिया खिला लेना चाहिए, हमें एक विंगर के साथ जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। लेकिन फरहान टोरेस को आपने लेफ्ट विंग के ऊपर खिला दिया। वो सबको पता है कि वो लेफ्ट विंग के ऊपर नहीं खेल पाता। वो नहीं खेल पाता, इसका मतलब है कि एक प्लेयर तो अब वैसे डाउन हो गए। दूसरी तरफ ये कि बल्दे है नहीं, ठीक है बल्दे वहां पर नहीं खेला और साथ में आपने उसको अलोंसो भाईजान को खिला दिया। अब पूरी लेफ्ट जो फ्लैंक है आपकी वो तो पूरी की पूरी फारिग हो गई है। ठीक है रफीनिया वैसे ही वो उसकी वो तो वैसे ही बड़ा बुरा प्लेयर है। और मैं देखिए क्यों चावी को ब्लेम कर रहा हूँ। मैं चावी को ब्लेम इसलिए कर रहा हूँ कि ये टीम चावी ने बनाई है। चावी को के कहने पे इतना पैसा खर्च किया गया। चावी के कहने पे हमने कोई 55-60 मिलियन रफीनिया पे खर्च किए। ठीक है हमने 55 मिलियन हमने फरहान टोरेस पे खर्च किए। 100 मिलियन से ऊपर तो हम इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर खर्च किया हुआ है। ठीक है तो फिर हम चावी को ब्लेम क्यों ना करें। दो प्लेयर्स के ऊपर हमने 100 मिलियन किया और वो किस तरह के प्लेयर है आपको पता है। ठीक है अब लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस भी बहुत खराब रही है पूरे मैच में। लेकिन फिर भी बात है कि लेवेंडोस्की के पास जब विंगर्स ही अच्छे नहीं होंगे तो क्या करेगा वो। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। वो हमें पता है इस बात का कि लेवेंडोस्की जो है वो सिर्फ उसको सर्विस मिलेगी तो वो गोल स्कोर करेगा। वो ड्रिबलर नहीं है, वो मेसी टाइप का प्लेयर नहीं है। उसको भाई पासिस चाहिए, उसको चांस क्रिएशन चाहिए और वो गोल स्कोर करेगा। ठीक है तो अब हम मैं लेवेंडोस्की को क्या ब्लेम करूं। फिर उसके बाद रोमियो आ जाता है। ठीक है अब आप देखिए बॉल के ऑन द बॉल ना फरहान टोरेस अच्छा है। ऑन द बॉल ना आपका रफीनिया अच्छा है। ऑन द बॉल ना आपका रोमियो इतना अच्छा है। ऑन द बॉल ना आपका अलोंसो अच्छा है। ठीक है चार प्लेयर आपके यहाँ पर आ गए। गावी वो भी इतना अच्छा नहीं है ऑन द बॉल। ठीक है 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनका लिंकअप बहुत बुरा है, जो पासेस इतने अच्छे नहीं निकाल पाते। तो आपने गेम क्या खेलनी है। तो क्या ये बैलेंस चाबी को नजर नहीं आ रहा था कि मैं बैलेंस साइड खिला रहा हूँ कि नहीं खिला रहा। तो ये सारी चीजें भाई। दूसरी चीज ये है कि आप ये देखो कि पूरे मैच में अगर बार्सिलोना की तरफ से किसी प्लेयर को आपने अच्छा खेलता हुआ देखा है ना तो वो आपको गुंडागुन नहीं नजर आएगा। क्यों। वो पेप गार्डियोला से कोच होकर आया है, प्रोग्रेसिव फुटबॉल खेल रहा है वो बंदा। ठीक है आप ये रेटिंग चेक करें। आप प्लेयर्स की रेटिंग चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई हमारी टीम जो है वो किस तरह से खेल रही है। अब फ्रैंकी डियोंग नहीं है, चले फ्रैंकी डियोंग आ जाएगा 10-15 दिन के बाद तो क्या उखाड़ लेंगे हम लोग। फ्रैंकी डियोंग ने पूरी पिच के ऊपर नहीं खेलना, वो अपने रोल ही प्ले करेगा। नो डाउटेड प्लेयर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन बाकी के प्लेयर्स क्या करेंगे भाई। बाकी के प्लेयरों को भी आपको उठाना पड़ेगा। और मैं सही बात बताऊं आपको कि जिस तरह रियल मैड्रिड करती है ना कि उनको कोई एक अच्छी ऑफर मिलती है किसी प्लेयर के बारे में, वो नहीं रुकते। उन्होंने रोनाल्डो को भी जाने दिया था, उन्होंने अभी रिसेंटली वरान को भी जाने दिया, उन्होंने जो है कैसीमीरो को भी जाने दिया, और भी बड़े एग्जाम्पल्स हैं। भाई रफीनिया के पैसे मिलते हैं ना, बेच दो। फरहान टोरेस के पैसे मिलते हैं, बेच दो। और उधर फती के पैसे मिलते हैं, बेच दो भाई। सफाया करो, इन लोगों से जान छुड़ाओ। ये आपके ये उस लेवल के प्लेयर नहीं है जिस लेवल को बार्सिलोना को हमने खेलते हुए देखा है। ये उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है, ये पथेटिक प्लेयर्स हैं। ऑनेस्टली ये एवरेज प्लेयर्स हैं और इसीलिए मैं चावी को ब्लेम करता हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि जी सब्स्टिट्यूट्स जो होती हैं। अब सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर यार हम इतना ज़्यादा रिलाई कैसे कर सकते हैं जब पूरा गेम आपने इतना बुरा खेला हो ना। तो सब्स्टिट्यूट्स आके आखिरी 15-20 दिनों में 15-20 मिनटों में जो है ना वो अब नहीं कर पाते भाई, नहीं कर पाते, क्योंकि आपका गेम का फ्लो ही नहीं बना होता। ऊपर से क्या होता है कि आपने गोल कंसीड कर लिया। अब जब आपने गोल कंसीड किया तो फिर उसके बाद वो टीम जो है वो पीछे बैठ जाती है आराम से बस पार्क करके, फिर आप करते रहो जो भी करना है। आप लामीन यमाल की गेम जब वो आए तो वो भी कोई इतनी खास नहीं थी। पैड्री बस ठीक थे, डिसेंट थे, उनको क्या ब्लेम करूं मैं अब। ठीक है फेलिक्स जो है वो आए
तो फिलिक्स भी जो है भाई वो विंगर नहीं है, विंगर नहीं है, वो भी इंटीरियर खेलते हैं भाई। वो आप इस डिल्यूजन में मत रहो कि वो विंगर है। तो अब क्या करें यार, मतलब बुरे हालात हैं। और ऑनेस्टली मतलब अब जिस तरह से अब आगे सीजन बढ़ता जा रहा है ना, तो मैं होपलेस होता चला जा रहा हूँ कि हम लोग शायद ही कोई ट्रॉफी इस सीजन में जीत पाए। और अगर इस सीजन में हम लोग ट्रॉफी लेस रहे या अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दी, तो चाबी जो है ना वो और प्रेशर आ जाएगा बोर्ड के ऊपर कि भाई चाबी को बाहर करो। ठीक है। और क्या कर सकते हैं फिर? मसला ये कि इस टाइम पर हम किस कोच को लेकर आए और क्या करें। लेकिन ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि चाबी जिन प्लेयर्स को लेकर आए थे वो प्लेयर्स बार्सिलोना के लेवल के नहीं हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और अगर रफीनिया जो भाई जिद कर रहा है ना, रफीनिया कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैं जो चेल्सी नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ भाई निकालो। डेम्बले भी निकाला है ना, वो डेम्बले का हाल देखा है मैंने, पीएसजी वर्सेस मिलान की जो गेम है मैंने वहां पे उसका हाल देखा है। ठीक है। बहुत अच्छा किया, वो भी निकल गया। इसी तरह ये बाकी की सफाई भी हमें करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं अब बताएं कि 10-11 मिनट का वीडियो यहीं पर हो गया, मैंने कोई रिव्यू नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं क्या रिव्यू करूं इस गेम का? तो क्रिटिसिज्म ही हो सकता है। और इम्प्रूवमेंट जो है ना वो कैसे आएगी मुझे नहीं पता। और आप कोई गेम बहुत अच्छा खेल जाते हो, कभी कभी आपको लगता है कि जी पेप गुर्डियोला की बार्सिलोना वापस आ चुकी है, लेकिन उसके बाद अगली गेम जो है ना वो फिर से इतनी डाउन हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे डाउट है कि अगर एक आधा गेम और अगर खराब गया तो हम कहीं बॉटल ही ना कर दें फिर से ये अपने जो हम लोगों ने जो टॉप पोजीशन अभी ली हुई थी। और बहुत मुश्किल होती चली जा रही है। और ऑलरेडी अब लीग में भी जो है वो पीछे जा रहे हो, हर गेम हम जो है ना वो चेज ही कर रहे होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं कि यार गोल हो जाए किसी तरह से। पिछला सीजन भी आपका इसी तरह से रहा था, मतलब हमने पिछले सीजन में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी थी और हमने 11 गेम्स जो है 1-0 से जीती थी। तो इसका मतलब है कन्विंसिंगली तो हम नहीं जीत पा रहे ना। और गेम प्ले, फिर वही बात आई थी कि गेम प्ले का क्या करें यार, गेम प्ले तो चाबी ने बना के देना है ना, सिस्टम तो चाबी ने बना के देना है। वो सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कि हमारा सिस्टम क्या है यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह की फुटबॉल हम खेल रहे हैं। ना हम लोगों का पोजेशन अच्छा है, ना हम पासेस अच्छे कर रहे हैं, ना क्रिएटिविटी आ रही है कहीं पर। तो बैलेंस टीम का जो है वो चाबी को जरूर देखना चाहिए अगली गेम्स के अंदर। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करें, एक दो प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट कर दें। फरहान को आप ना खिलाते बेशक, आप फरहान को या तो फिर फरहान को आप राइट विंग के ऊपर खिला लेते, रफीनिया को आप ना खिलाते, या लामीन यमाल से स्टार्ट करा लेते फरहान को अगर आपने वहां पर खिलाना ही था। ठीक है। या रफीनिया को आप खिला लेते मिडफील्ड के अंदर जिस तरह आपने पहले खिलाया था, कि वो थोड़ा सा मिडफील्ड में खेल रहे होते, तो उस तरह से फरहान को आगे खिला लेते, उसके आगे खिला लेते आप, कुछ इस तरह से कुछ आप कर लेते। लेकिन यार अब मतलब नहीं है, वो इस तरह से नहीं हो पा रहा है। और बहुत ज़्यादा जो है वो गेम जो है ना वो ख़राब हो रही है और फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो चुकी है फैंस में। अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो फिर जो है वो चाबी के लिए भी मुश्किल होगी और बोर्ड के लिए भी मुश्किल होगी। और मैं वही बात कहूँगा कि जी आपको अगर विंटर विंडो में, तो खैर शायद विंटर विंडो में तो आउटगोइंग प्लेयर्स तो हमें बहुत मुश्किल से मिले और विंटर रूक हो सकता है कि वो ज्वाइन कर लें हमें। लेकिन जैसे समर विंडो अब आएगा अगले 5-6 महीने में, आपको जो है वो सफाई करनी पड़ेगी। आपको ये फरहान टोरेस वगैरह से जो है वो जान छुड़ानी पड़ेगी, रफीनिया से जान छुड़ानी पड़ेगी और आपको सही प्लेयर्स लेकर आने पड़ेंगे, डिसेंट प्लेयर्स लेकर आने पड़ेंगे। क्योंकि मैं अभी अब मिलान वर्सेस पीएसजी देख रहा था, तो यार मिलान मतलब मुझे लग रहा था कि इस सीजन में थोड़ी सी हल्की है, उन्होंने पीएसजी को भी वक्ता डाल दिया हुआ था। तो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन जो है वो आ चुकी है इस टाइम पर। और आई होप कि हम लोग अगली गेम्स में अच्छा करेंगे। अदरवाइज जो है वो हम भी फर्स्ट्रेट होंगे और उसके बाद बार्सिलोना मैनेजमेंट भी फर्स्ट्रेट होगी, प्लेयर्स भी फर्स्ट्रेट होंगे, और जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है तो परफॉर्मेंसेज और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो ये था रिव्यू भाई मेरी तरफ से। तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको लगती है कि बार्सिलोना को बेहतर करनी चाहिए और बार्सिलोना जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकती है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।